हेलो माय टाइनी डॉट्स। आज हम हिंदी में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? स्वर्ण वर्ण पढ़ा है ना आप लोगों ने। स्वर्ण वर्ण आप लोगों ने पढ़ना भी सीख लिया है और लिखना भी सीख लिया है, अ से अह तक, है ना। उसके बाद आप लोगों ने व्यंजन वर्ण भी पढ़ना और लिखना दोनों सीख लिया है, क से ज्ञ तक, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे पता है? आज हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण की मात्राएं। ये जो वर्ण होती है ना, ये जो वर्ण है ना, आज हम इनकी मात्राएं पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो, ये है मात्रा, है ना। ये क्या है? ये स्वर्ण वर्ण है और ये उसके मात्रा लिखे हुए हैं, देख रहे हो सब कोई, है ना। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं ये इससे मात्रा सीखना, ठीक है। और आपको पता है आज हम ये मात्रा एक स्टोरी के ज़रिए सीखेंगे, एक कहानी के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है? अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद क्या आता है? आ। तो अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो ये देखो, ये कौन है? ये बताओ कैसे लग रहे हैं? ये दादाजी है। ये कौन है? ये दादाजी है। और ये दादाजी का क्या है? डंडा। दादाजी का क्या है? डंडा, है ना। तो ये कौन सा अक्षर है? आ। पूरा मुंह खोलकर बोलो, आ। और आ की मात्रा कैसी है? दादाजी के डंडे की जैसी है ना। देखो देखो, ध्यान से देखो। तो ये दादाजी है और ये दादाजी का डंडा है। और आप बताओ आ की मात्रा कैसी होती है? आ की मात्रा दादाजी का डंडा होता है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आता है? आ के बाद छोटी ई, जिसे हम कैसे बोलते हैं? ई, ई, है ना। तो ये देखो, ये छतरी है। ये क्या है? छतरी। दादाजी ने इस छतरी को अपने लेफ्ट हैंड, बायां हाथ में पकड़ा है। किस हाथ में पकड़ा है दादाजी ने? बायां हाथ में पकड़ा है ना। तो ये कौन सा अक्षर हो गया? ये छोटी ई हो गया। और इसकी मात्रा कैसी हो गई? दादाजी की छतरी लेफ्ट हैंड वाली, बायां हाथ वाली, है ना। दादाजी की छतरी जो बाएं हाथ में थी, ठीक है, लेफ्ट हैंड में थी। छोटी ई की मात्रा दादाजी की लेफ्ट हैंड की छतरी, है ना। और ये देखो, अब तो दादाजी एक हाथ में पकड़े पकड़े थक जाते हैं ना, तो अब दादाजी से अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिए। इस छतरी को दादाजी अपने राइट हैंड में पकड़ लिए। तो अब ये कौन सा मात्रा बन गया? बड़ी ई। इसको हम कैसे बोलते हैं? ई की मात्रा। ये क्या है? ई, ई। और ये क्या है? ई। तो ये क्या हो गया? ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है ना। आप कंफ्यूज नहीं करोगे। इसे हम कैसे बोलते हैं? ई। हम बस थोड़ा सा बोलते हैं ई, लेकिन इसे हम कैसे बोलते हैं? ई की मात्रा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बड़ी ई की मात्रा। तो क्या हो गया यहाँ पर? दादाजी का डंडा, आ की मात्रा, दादाजी के बाएं हाथ लेफ्ट हैंड की छतरी, ई की मात्रा, दादाजी के दाहिने हाथ राइट हैंड की छतरी, ई की मात्रा, ठीक है। अब कौन आ गया? ये देखो, दो डॉगी है यहाँ पर। ये दादाजी ने अपने घर पे रखा है, दो डॉगी। दादाजी को फ्री टाइम पे मन नहीं लगता है ना, इसीलिए ये दोनों डॉगी से दादाजी खेलते हैं। लेकिन ये दोनों डॉगी बहुत ही बदमाशी करता है। पता है क्या करता है? पता है? चलो मैं बताती हूँ। ये जो पहला डॉगी है ना, ये दादाजी का पहला डॉगी है ना, बहुत बदमाश है। ये हमेशा अपनी पूंछ ऊपर की ओर रखता है, देख रहे हो। इसे दादाजी कितना भी नीचे करते हैं, ये अपनी पूंछ ऊपर की ओर रखता है। तो ये कौन सी मात्रा बन गई? उ की मात्रा, उ की मात्रा। तो दादाजी की डॉगी की पूंछ जो ऊपर रहती है हमेशा, वो कौन सी मात्रा है? उ की मात्रा। और एक डॉगी है जो अपनी पूंछ हमेशा नीचे रखता है, तो ये कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा। देखो ये क्या है? ऊ की मात्रा। ये दादाजी का डॉगी जिसका पूंछ नीचे रहता है, ठीक है। तो याद रखोगे, दादाजी के दो डॉगी थे,
पहला डॉगी जिसका पूंछ हमेशा ऊपर रहता था वो कौन सी मात्रा हो गई? छोटी ऊ की मात्रा। लेकिन दादाजी का दूसरा डॉगी जिसका पूंछ हमेशा नीचे की ओर रहता था वो कौन सी मात्रा हो गई? बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है। और दादाजी के पास ना एक ही बिस्किट था। अब दादाजी को तो दोनों डॉगी को देना है, तो दादाजी ने क्या किया? उस बिस्किट के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये कौन सा मात्रा बन गया? री की मात्रा। कौन सा मात्रा बन गया? री की मात्रा। ठीक है। तो आप याद रखोगे दादाजी के पहले डॉगी जिसका पूंछ ऊपर है वो कौन सी मात्रा है? छोटी ऊ की मात्रा। और दादाजी के दूसरे डॉगी का पूंछ जो हमेशा नीचे रहता है वो कौन सी मात्रा है? बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है। और दादाजी के पास एक बिस्किट है जिसे दादाजी ने 2 टुकड़ों में बांटा, तो उसके टुकड़े कौन से मात्रा दिखा रहे हैं? बता रहे हैं री की मात्रा। ठीक है। अब देखो, अब दादाजी के घर पे 2 गाय भी है। दादाजी ने 2 गाय भी पाल कर रखा है। पता है आपको, एक गाय की एक ही सींग है ना। दादाजी के पास 2 गाय है, एक गाय की एक ही सींग है। तो ये एक सींग वाला गाय कौन सा मात्रा बन गया? पता है? एक की मात्रा। ये देखो, एक सींग वाला गाय कौन सी मात्रा है? एक ही मात्रा। ठीक है। लेकिन जब दूसरे गाय को देखा तो इसकी 2 सींग हैं। इसके कितने सींग हैं? 1 2 सींग हैं। तो ये कौन सी मात्रा बन गया? ए की मात्रा। ये देखो, 2 सींग वाला गाय, ए की मात्रा। ठीक है। तो याद रखोगे, एक सींग वाला गाय कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। और 2 सींग वाला गाय कौन सी है? ए की मात्रा। है ना। पढ़ा है ना? क्या पढ़ा है? बोलो बोलो बोलो। है ना? ए। ठीक है। तो याद रखोगे, एक सींग वाली गाय ए की मात्रा, 2 सींग वाली गाय ए की मात्रा। ठीक है। लेकिन दोनों बहुत बदमाशी करते थे, तो दादाजी बहुत गुस्से में दोनों को अपनी डंडे से पीटने के लिए गए। ठीक है। तो जब एक सींग वाले गाय को दादाजी ने अपने डंडे से पीटा तो वो कौन सा मात्रा बन गया? ओ की मात्रा। कौन सा मात्रा बन गया? ओ की मात्रा। तो हमेशा याद रखोगे, एक सींग वाली गाय जिसे दादाजी ने अपने डंडे से पीटा तो वो कौन सी मात्रा बन गई? ओ की मात्रा। ठीक है। और जब दादाजी ने 2 सींग वाली गाय को अपने डंडे से पीटा तो वो कौन सी मात्रा बन गई? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा। ठीक है। तो पता चल गया आपको, एक सींग वाली गाय ए की मात्रा, 2 सींग वाली गाय ए की मात्रा। एक सींग वाली गाय को जब डंडे से पीटा गया तो वो कौन सी मात्रा बन गई? ओ की मात्रा। जब 2 सींग वाली गाय को डंडे से पीटा गया तो वो क्या बन गया? ओ की मात्रा। है ना। अब देखो, अब कौन आ गया? अब दादाजी की 2 बहुएं आ गई। है ना। दोनों बहुएं बहुत ही स्टाइलिश थी, बहुत ही सजी धजी रहती थी। तो बड़ी बहू थी ना, वो क्या करती थी? वो अपने माथा पे एक बिंदी लगाया करती थी। तो वो कौन सी मात्रा बन गई? अंक की मात्रा। है ना। लेकिन दादाजी की जो छोटी बहू थी ना, वो अपने माथे पे हमेशा 2 बिंदी लगाया करती थी। तो वो कौन सा मात्रा बन गया? अह की मात्रा। अह की मात्रा। ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने इस कहानी के हेल्प से मात्राएं पढ़ी। तो आप हमेशा याद रखोगे, दादाजी का डंडा आ की मात्रा, दादाजी के लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की छतरी छोटी ई की मात्रा, दादाजी के राइट हैंड की छतरी बड़ी ई की मात्रा, दादाजी के पहले डॉगी का पूंछ जो हमेशा ऊपर रहता था वो क्या है? वो छोटी यू की मात्रा। और दूसरे डॉगी का पूंछ हमेशा नीचे रहता था वो बड़ी यू की मात्रा। दादाजी के पास एक ही बिस्किट था जिसे 2 टुकड़ा किया दादाजी ने तो वो री की मात्रा बन गया। दादाजी के पास 2 गायें थी, एक गाय की एक ही सींग थी तो वो बन गया ए की मात्रा। और दादाजी के पास जो दूसरी गाय थी उसकी 2 सींग थी तो वो बन गया ए की मात्रा। और जब दोनों बदमाशी करते थे तो दादाजी उसे अपने डंडे से मारते थे। जब एक सींग वाली गाय को दादाजी ने मारा, पीटा तो वो बन गया ओ की मात्रा। और जब 2 सींग वाली गाय को दादाजी ने अपने डंडे से पीटा तो वो बन गया ओ की मात्रा, है ना। और उसके बाद दादाजी की 2 बहुएं थी,
एक बहू एक बिंदी लगाया करती थी, अंग की मात्रा, और दूसरी बहू 2 बिंदी लगाती थी, तो वो अह की मात्रा। ओके चिल्ड्रन, इस तरह से हम मात्राएं सीखेंगे। अगर आप ये स्टोरी लर्न कर लोगे तो अब कभी आपको मात्रा में गलती नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत पहचान जाओगे कौन सी मात्रा है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप इस स्टोरी को लर्न करो, और अब हम इसके बाद मात्राओं से शब्द पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, इन मात्राएं से हम शब्द पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, चलो इस स्टोरी को जल्दी जल्दी लर्न करो, उसके बाद मुझे भी सुनाना। ओके।